हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ रंगों और रेखाओं के बारे में नहीं, बल्कि यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में उन 70 नंबरों के बारे में है जो आपके मार्कशीट में चार चांद लगा सकते हैं। याद रखिए, चित्रकारी सिर्फ कागज़ पर रंग भरना नहीं है, बल्कि अपनी सोच को एक नई पहचान देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्ट अच्छी नहीं है, तो डरिए मत। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे एक साधारण छात्र भी कला के पेपर में टॉपर बन सकता है। तो चलिए उठाते हैं अपनी पेंसिल और शुरू करते हैं आज का एक महासंग्राम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये 2026 का जो पेपर आने वाला है, सेम हूबहू वही प्रश्न है। एक एक करके मैं एक एक सेट आपको करवाऊंगा। निश्चित तौर पे इसी सेट से प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने प्रश्न को लिया है। यहाँ दिख रहे हैं कि इसका कोड ये है और ये आलेखन कला आपको करना है। ठीक है, आपको आलेखन कला करनी है। प्यारे बच्चों, अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए आलेखन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं, पहला जो होता है वो प्राकृतिक लेखन होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है? प्राकृतिक लेखन होता है। फिर दूसरा होता है अलंकारिक। अलंकारिक होता है। तीसरे की बात करते हैं, ज्यामितीय होता है। ज्यामितीय होता है। अब हम चौथे की बात करते हैं, तो चौथा जो होता है सूक्ष्म आलेखन होता है। क्या होता है? सूक्ष्म आलेखन होता है। तो उम्मीद है ये चारों आपको समझ में आया होगा। एक प्राकृतिक लेखन होती है, दूसरा अलंकारिक लेखन होता है, तीसरा ज्यामितीय लेखन होता है और चौथा सूक्ष्म लेखन शामिल होता है। तो उम्मीद है ये चारों आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से, यहाँ लिखा है निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ यच, यच मतलब होता है हार्ड, यच मतलब होता है हार्ड होता है, यानी HARD हार्ड होता है। यानी जितना यच रहेगा उतना हार्ड माना जाता है। अगर यच है तो हार्ड है, अगर यहाँ 2H है तो इसका मतलब इससे हार्ड है, अगर यहाँ 3H है तो इसका मतलब 2H से हार्ड है, यानी सबसे हार्ड है। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो जिसके साथ जितना यच लगा होगा वो उतना ज़्यादा हार्ड है। तो बताइए, यहाँ ये 2H है, यहाँ तो केवल H है, यहाँ तो B है, B से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब अगर पेंसिल हार्ड की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन है 2H। क्या है? 2H है। बात समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है कि दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण कहलाता है। यानी जब दो वर्णों को मिश्रित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो दो वर्णों को जब मिश्रित करते हैं तो द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। क्या होता है? द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। देखिए, दो प्राथमिक रंग जब आपस में मिला दिए जाते हैं तो उनसे जो मिलने वाला रंग होता है उससे ही द्वितीयक रंग के नाम से जानते हैं या सेकेंडरी कलर के नाम से जानते हैं। देखिए, लाल पीला मिल करके ही नारंगी बनाता है, यानी लाल और पीला मिल करके नारंगी बनाते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? नारंगी बनाते हैं, जो कि सेकेंडरी कलर होता है, यानी द्वितीयक कलर होता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। रेखा कितने प्रकार की होती हैं? कह रहा है कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं? तो रेखाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? 2 प्रकार की। एक सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा। क्या होती है? यानी एक सरल रेखा होती है प्यारे बच्चों, मैं एक बार इरेज कर दूं। मैं आपको बता रहा हूं, रेखा जो होती है 2 प्रकार की। एक जो होता है सरल रेखा होती है और एक जो होती है वो वक्र रेखा होती है। सरल रेखा बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन वक्र रेखा जो होती है इस तरीके से होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल रंग में हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है?
तो भूरा बनेगा। क्या बनेगा? भूरा बनेगा। यानी जब लाल और उसके बाद आप हरा यानी ग्रीन कलर को एक साथ मिलाएंगे तो भूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भूरा बन जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। यानी लाल और हरा एक दूसरे के पूरक रंग हैं। ठीक है, जब इन दोनों रंगों को एक उचित मात्रा में आप मिलाएंगे तो ये भूरा हो जाएगा, या इसी भूरे को आप मटमैला रंग कहेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग है तो इसका प्राथमिक कलर कौन सा होगा? तो प्राथमिक कलर जो है वो लाल है। देखिए, प्राथमिक रंग को हम मूल रंग कहते हैं। यानी जो प्राथमिक रंग होगा, जो प्राथमिक रंग होगा प्यारे बच्चों, ये मूल रंग होता है। क्या होता है? ये मूल रंग होता है। बस में ये अन्य किसी रंग की सहायता से मिला करके इनको तैयार नहीं किया जा सकता है। प्राइमरी जो कलर होते हैं वो लाल, पीला, नीला होता है। क्या होता है? लाल होता है, फिर पीला होता है और नीला होता है। तो ये प्राइमरी कलर हैं, लाल, पीला, नीला। बात समझ में आया? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी का है, पाली का है, या संस्कृत का है, या बांग्ला का है? तो कला शब्द प्यारे बच्चों ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे। कला का विरोधी रंग कौन सा होता है? काला का विरोधी रंग कौन सा होता है? यानी काला का विरोधी रंग कौन सा रंग होता है? तो काला का विरोधी होता है सफ़ेद रंग। क्या होता है? सफ़ेद रंग होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। देखिए, कहीं अगर काला चीज़ कोई है, अगर वहाँ वाइट पेंट आप मार देंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगा, और कहीं सफ़ेद है उस पर अगर काला पेंट लगा देंगे तो वो काला हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो इसका आंसर है पेस्टल। क्या है? पेस्टल है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10वां। किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है? किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है? यानी डबल जीरो नंबर से एकदम पतली लाइन खींची जा सकती है। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यानी आर के साथ जब डब्लू का मेल होगा, आर के साथ जब डब्लू का मेल होगा तो बनेगा क्या बनेगा? तो बनेगा गुलाबी रंग। क्या बनेगा? गुलाबी रंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है? तो प्रथम रंग कौन सा होता है? तो होता है लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। आपको विवगोर याद होगा, VIVGYO R होता है। तो क्या हो गया? पहला रेड हो गया, फिर दूसरा क्या होता है? ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये पहला रंग माना जाता है और वायलेट जो होता है ये 7वां रंग माना जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे, लाल रंग किस प्रकार का होता है? लाल रंग किस प्रकार का होता है? तो लाल रंग जो होता है ये उष्ण होता है। क्या होता है? उष्ण होता है। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा रंग प्यारे बच्चों, कौन सा रंग सबसे पारदर्शी होता है? सबसे पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो कौन सा रंग? एक जल रंग होता है, ये पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो देखिए,
पेंसिल जो होता है उसके आर पार आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। पेस्टल में नहीं देख पाएंगे। ऑयल में नहीं, इसका मतलब जल रंग में आर पार देखा जा सकता है, इसलिए यह पारदर्शी रंग माना जाता है। 15वें प्रश्न की बात करते हैं। रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है, तो ओस्टवाल्ड का नाम यहाँ है। ओस्टवाल्ड ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 16 नंबर, द्वितीयक रंग किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखिए, द्वितीयक रंग प्राप्त किए जाते हैं जब प्राइमरी कलर से प्राइमरी कलर का मेल होता है, तब सेकेंडरी कलर तैयार होता है। ठीक है ना? यानी जब दो प्राथमिक रंग आपस में मिलेंगे तभी आपको द्वितीयक रंग मिलेगा, प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है तो तैल रंग में। देखिए, अलसी का तेल का प्रयोग तैल चित्रण में किया जाता है। यह तैल रंगों के लिए एक सामान्य मीडियम बनता है या बनाता है। अगला प्रश्न है, ईजल का प्रयोग किया जाता है। ईजल का प्रयोग प्यारे बच्चों चित्रकारी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चित्रकारी में। वास्तव में ईजल एक स्टैंड होता है जिस पर कलाकार चित्रकारी करते समय अपना कैनवास या बोर्ड रखते हैं, उसे ही हम ईजल बोलते हैं। अगला 19 नंबर, शीघ्रता से किया गया रेखांकन कहलाता है। जो शीघ्रता से रेखांकन की जाती है उसे स्केच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केच। स्केच शीघ्रता से और बिना अधिक विवरण से किया गया रेखांकन स्केच कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। नीला रंग और लाल रंग मिलाने से क्या बनता है? तो जब आप नीला और लाल रंग को एक साथ मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो बैगनी बन के तैयार होगा। आपके पास इस समय कलर होगा तो एक बार नीला और लाल रंग को एक साथ मिलाइए, एक निश्चित रेशियो में मिलाइएगा। जब मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बैगनी बन के तैयार हो जाएगा। जो बहुत बच्चे प्रावैधिक कला वाले हैं वो प्रावैधिक कला में देखेंगे। क्षेत्रफल को किस इकाई में लिखा जाता है? तो क्षेत्रफल को लिखा जाता है वर्ग मीटर में। ठीक है, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में मापा जाता है, जैसे वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में। वृत्त की परिधि के आंशिक भाग को क्या कहते हैं? तो आंशिक यानी छोटे से भाग को, ये वृत्त की परिधि है, इसके छोटे से भाग को हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई कहीं दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज होता है और इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होती हैं, इसलिए हम कह देंगे कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने से, जब दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो बताइए क्या बनेगा? तो बनेगा एक रेखा बनेगा। समकोण कितने अंश का होता है? ये अंग नहीं है प्यारे बच्चों, ये अंश का होता है। ठीक है, तो समकोण आप जानते हैं 90 अंश का होता है। देखिए, प्रश्न संख्या अगर हम 7वें की बात करते हैं, कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 60 अंश के प्रत्येक कोण से बने हुए त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? तो जब 60 अंश के प्रत्येक कोण होते हैं तो ऐसे ही त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वें प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिक कोण नहीं है? तो अधिक कोण कौन सा नहीं है? तो अधिक कोण 50 अंश वाला, ये 50 दिख रहा है ना, यही अधिक कोण नहीं है। बात समझ में आया? प्यारे बच्चों, अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है। तो देखिए, 90 से अधिक 180 से कम केवल यही 50 वाला है। ठीक है, यानी जो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसे ही कोण को हम अधिक कोण के नाम से जानते हैं।
तो यानी इसके बीच में 50 नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर 50 हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर, अब ये केंद्र है, अब इधर भी बनेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसका मतलब बनेगा 360 अंश। कितना बनेगा? 360 अंश बनेगा। 11 नंबर की बात करते हैं। एक वृत्त में अधिकतम कितने केंद्र होते हैं? तो ये तो कोई भी बता देगा, एक केंद्र होते हैं। निम्न में से न्यून कोण है। अब बताइए न्यून कोण कौन सा है? तो जो 45 अंश का होता है वही न्यून कोण माना जाता है। 13 नंबर की बात करते हैं। 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? तो जो 4 रेखाओं से घिरी हुई आकृति होती है उसे ही है चतुर्भुज के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? चतुर्भुज के नाम से हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। किसी संपूर्ण कोण का अंश होता है। तो जो संपूर्ण कोण होता है उसका जो संपूर्ण कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है 360 के बराबर संपूर्ण कोण। अब आते हैं ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड रंग के चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड में भाई, ओस्टवाल्ड में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें ओस्टवाल्ड में OST, ओस्ट WALD, ठीक है। तो देखिए 3 हो गया, 3 3 6, 1 7। 7 से आप एक ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, एक ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, इसका मतलब इसमें आ जाएगा 8 रंग। ऐसे ट्रिक है। तो 7 इसमें दिख नहीं रहा, 7 के बाद 8 है, ट्रिक लगा दीजिएगा। आगे, व्यास त्रिज्या से कितना गुना होता है? तो भाई व्यास जो है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। ये आप तो पढ़े हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। व्यास को बांटता है 2 समान भागों में, ठीक है। एक वृत्त का जो केंद्र हमेशा बड़ी जीवा को, जिसे हम व्यास कहते हैं, वो ठीक 2 समान भागों में विभाजित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर। 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? तो 180 अंश कोण इसी बनेगा एक रेखा पे, इसे हम सरल कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे? सरल कोण बोलेंगे। अगले प्रश्न की बात, निम्न में से कौन सा एक आकार है जो वृत्ताकार है? तो सी जो वृत्ताकार है। 20 वाला प्रश्न देखेंगे। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ये आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे। प्रश्न संख्या 20 का, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं खंड ख में आपको क्या बनाना है, तो देखिए लिखा है खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला यानी प्राविधिक कला में केवल एक ही आपको करना है। तो इसमें आपको एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट में 20 × 25 सेंटीमीटर, यानी इधर से 20 और इधर से 25 हो, ठीक है। और दोनों को आप मिला देंगे, इस तरीके से एक आयत बन जाएगा। उसी के अंदर आपको बनाना है। अब आयत में सूर्यास्त का दृश्य हो, मतलब सूर्य डूबता हो, ये दृश्य आपको बनाना है। उसमें नदी भी होनी चाहिए, उसमें पहाड़ हो, पेड़ पौधे हों, और पहाड़ पर झोपड़ियाँ हो, आदि का चित्रण कर करके उसे बनाना है। आपको 30 नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित ध्यान दें। सही रेखांकन, मतलब ये 20 × 25 सही खींचिएगा तभी नंबर मिलेगा। सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करें। भाई पहाड़ किस कलर का होता है, पेड़ किस कलर के होते हैं, ठीक है, नदियाँ किस कलर के हम बनाएं, झोपड़ियाँ किस कलर के हों, इन सब पर उचित रंगों का प्रयोग करके बनाना है, तभी आपको 30 नंबर मिलेगा। सही तथा उपयुक्त संयोजन, ठीक है। और अगला वातावरण का सही दृश्यांकन हो, मतलब चीज़ों को कहाँ कैसे बैठाना है, इसका विशेष ध्यान आपको देना है, तब जा कर के आपको 30 में 30 मार्क्स मिलेंगे। आलेखन वाला, ठीक है, आलेखन वाले ध्यान दें। अथवा आलेखन में 8 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाइए। तो ऐसे एक इंच लीजिएगा,
स्केल लेने के बाद ऐसे 8 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा। फिर यहाँ आप इस नोक पर लंगड़ा प्रकार रखेंगे और रखने के बाद यहीं से एक वृत्त ऐसे खींच देंगे तो ये वृत्त बन जाएगा 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, 8 सेंटीमीटर व्यास बोला है तो ये टोटल आपको होना चाहिए। ठीक है, टोटल आपका ये होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, ये आप ध्यान देंगे। और इसी के अंदर आपको गुलाब का फूल, पत्ती, कली आज चीज़ें इसमें बनानी होंगी। आगे चलते हैं। प्राविधिक कला आपको करनी नहीं है, लेकिन जिसे करना है वो एक बार देख लेगा। अगर प्राविधिक कला वालों को कोई दिक्कत होगी तो वो पूछेंगे, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें अजंता की गुफाओं के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया है वही करना है। ध्यान दीजिएगा, यही जो सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट जो है, यही आपके परसेंटेज को पहाड़ पे पहुंचाएगा, पहाड़ के शिखर पे, पहाड़ की चोटियों पे पहुंचा देगा। इसलिए विशेष इस प्रश्न को स्पेशल तरीके से करें ताकि ऑप्शन वाले में तो बिल्कुल ही गलती ना हो। अगर ऑप्शन में गलती नहीं है तो आपको 70 में 70 मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, 70 इसमें पा जाएंगे, 30 उसमें, 100 नंबर पाएंगे। भाई 100 नहीं पाएंगे, 95 पाएंगे, नहीं पाएंगे। नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसीलिए पूरा ताकत इसमें झोंक दीजिए ताकि आपको पूरा नंबर इसमें मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।